नमस्कार। लाइव टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। हर रोज़ हम एक खास विषय को लेकर आपके बीच आते हैं और आज एक और अहम विषय के साथ हम फिर से जुड़े हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये खबर बहुत ही अहम, बहुत ज़रूरी। खालिस्तान का नाम लगातार सुना जा रहा है, खालिस्तानी समर्थकों का नाम सुना जा रहा है, खालिस्तानी जो आतंकी हैं उनका नाम सुना जा रहा है और भारत से होते हुए तार जो हैं वो कनाडा तक जुड़ते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और कुछ लोगों के नाम लगातार शामिल जो इस पूरी लिस्ट में, इस फेहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। और इसी को लेकर ये अहम अपडेट, कनाडा में खालिस्तानी समर्थक अर्शदीप डल्ला की गिरफ्तारी की है। कनाडा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। आपको हम सिलसिलेवार ज़रा ये बता दें। अगर इस खबर को आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव टाइम्स की वेबसाइट है, यहाँ पर आकर इस खबर को आप देख सकते हैं। चलिए सिलसिलेवार आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि किस तरह से ये अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देता था और इसका परिचय भी आपको बता देते हैं। कनाडा में रहता था ये। दरअसल इसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो कनाडा की पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है, जो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है इसका करीबी भी माना जाता है और इसके जो गुर्गे हैं, 2 गुर्गे, इनको पुलिस ने दबोचा है। पंजाब से भी तार जुड़ रहे हैं और पंजाब से अमूमन तार जो हैं वो इस तरह के आतंकियों के जुड़ते रहे हैं। कनाडा में ये रहता था, मैरिड था, अपनी बीवी के साथ रहता था, अपनी पत्नी के साथ में कनाडा में रहता था। और आपको ये भी बता दें कि काफ़ी वक्त से इसकी तलाश भी हो रही थी और जो ओंटारियो प्रांत में मिल्टन शहर में, जो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही गोलीबारी हुई थी और इस गोलीबारी के दौरान शूट आउट हुआ था और इस मामले में कनाडा की HRPS यानी कि हिल्टन पुलिस, जिन्होंने इसे 29 अक्टूबर को एक बयान जारी किया और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पहचान उजागर जो है वो फिलहाल नहीं की गई थी उस वक्त पे, क्योंकि जब तक सब कुछ जो ख़ास सबूत हाथ में नहीं आते उससे पहले ये नहीं बताया गया था। लेकिन फिलहाल बयान जो मिला उसके हिसाब से हिल्टन हिल्स निवासी 25 वर्षीय घायल व्यक्ति ने सर्रे BC निवासी 28 वर्षीय शख्स पर जानबूझकर बंदूक को चलाई थी और ये आरोप उस पर लगा था। अब रविवार को सूत्रों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि 2 संदिग्धों में एक संदिग्ध जो है वो अर्शदीप डल्ला है। खालिस्तान की लगातार ये मांग कर रहा है, खालिस्तानी संगठन जो आतंकी संगठन है कह सकते हैं हम, उसमें ये शामिल है और लगातार इसकी जो तलाश है वो हो रही थी और फाइनली इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये भारत की जो खुफिया एजेंसी ये भी दावा कर रही है कि ये कनाडा में ही रह रहा था, जैसे हम जानकारी भी आपको दे रहे हैं, चूँकि वहीं रह रहा था, मैरिड था, पत्नी के साथ रह रहा था और इसकी गिरफ्तारी कनाडाई पुलिस ने की है। और ये किस तरह से एक्टिव था अपने संगठन को लेकर ये भी आपको बता रहे हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स से ये जुड़ा हुआ था और अर्शदीप डल्ला प्रतिबंधित KTF यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी ये जुड़ा हुआ था। और ये भी दावा है कि पिछले साल जून के महीने में मारे गए खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ने जो मॉड्यूल बनाया हुआ था, आतंकी संगठन एक बनाया हुआ था, उसका अहम पार्ट ये भी था, उसमें अहम भूमिका इसकी भी थी। और भारत के साथ ही विदेश में अर्शदीप डल्ला पर कई ऐसे मामले जो हैं वो दर्ज हैं। भारत में भी इसने कई हत्याओं को अंजाम दिया और अब ये विदेश चला गया। जबरन वसूली ये करता था और कई तरह के ड्रग्स के कारोबार में भी ये शामिल था, उसमें भी लिप्त था। कई गंभीर आरोप लगे हैं और भारत की जो जांच एजेंसी है NIA, वह उसने ये कहा है कि ये हत्या के अलावा जो आतंकी गतिविधियां थी उसमें शामिल था और सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काने का दोषी करार था। जाहिर सी बात है, जिस तरह से खालिस्तान का जो मामला है वो लगातार जगजाहिर है, ऐसे में ये बात तो साफ हो ही जाती है। और इन सब के देश में भी अर्शदीप डल्ला पर नकेल कसी जा रही है। पंजाब से 2, जैसे आपको जानकारी दे रहे हैं कि 2 गुर्गे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ खास है? पंजाब की पुलिस ने अर्शदल्ला के 2 मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया और अपने एक्स हैंडल पर गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। यानी कि मोस्ट वांटेड अपराधी था देश में भी और विदेश में भी, इसकी पुलिस तलाश कर रही थी। पंजाब पुलिस ने अपने एक्स पोस्ट में क्या क्या लिखा है जरा ये भी जान लीजिए। SSOC मोहाली, AGTF और फरीदकोट पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और पंजाब के फरीदकोट में सिख कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह हरी 9 की हत्या में शामिल कनाडा स्थित अर्शदल्ला के मुख्य 2 आरोपियों को, गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने ये कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डबरा में बीते 7 नवंबर को अर्शदीप डल्ला, निदेश पवार, जसवंत सिंह गिल की इसने हत्या की थी।
और देखिए किस तरह से ये अपने आतंकी गतिविधियों में तो शामिल ही था, यानी कि खालिस्तान में जो आतंकी संगठन चल रहा है भारत के खिलाफ, उसमें तो ये लिप्त था ही, लेकिन इसके अलावा फिरौती, हत्याएं, इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी उसमें भी ये शामिल था। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मानी जा रही है, इसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि निज्जर जो आतंकी संगठन चलाता था उसका ये अहम किरदार था उस संगठन का, और इससे कई अहम जानकारियां और मिल सकती हैं। एक बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है, क्योंकि भारत में भी इस पर जो कई मामले जो हैं वो चल रहे हैं, और ऐसे में जो वहाँ पर शूट आउट हुआ था उसमें भी ये लिप्त पाया गया है, तो फाइनली इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे पूछताछ होगी, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो अभी तक जो कनाडा की पुलिस के नॉलेज में है कि इसने ये क्राइम किया, हो सकता है इससे ज़्यादा भी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये शामिल हो। हिंदुस्तान में भी हत्या के केस इस पर चल रहे हैं, फिरौती के केस चल रहे हैं, अपहरण के केस चल रहे हैं, और ऐसे में कई और अहम खुलासे होने अभी बाकी हैं। फिलहाल जो अपडेट है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब ये क्या क्या राज और उगलता है, क्या कुछ अहम जो जानकारी है इसके ज़रिए, इसके माध्यम से मिलती है, ये भी एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। तो लगातार जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और ये अपडेट्स आप देखिएगा ज़रूर। आपके अगर कोई कमेंट है आप हमें बिल्कुल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और ये जैसे मैं लगातार आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं चाहती थी कि आप देखें कि खबरें जो हैं हम किस तरह से वेबसाइट के माध्यम से भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है लाइव टाइम्स के नाम से, आप इस पर जाइएगा। इस खबर को और विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई अहम खबरें देश और विदेश की, इन खबरों की जानकारी भी आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। आप हमारे साथ एक्स हैंडल पर जुड़े हैं, आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं, और वेबसाइट से भी आप जुड़े हुए हैं, और चैनल के माध्यम से तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी खबरें यूँ ही देखते रहिए, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा। एक अहम विषय के साथ हम फिर लौटेंगे, आपसे मिलेंगे, मुखातिब होंगे, और फिर उस अहम विषय को आपके बीच में रखेंगे। तब तक आप लाइव टाइम्स यूँ ही देखते रहिए।